नमस्कार, आप सभी का मैथ्स साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम प्रकाश, फिजिक्स में लाइट, प्रकाश में प्रिज्म यानी त्रिपार्श्व से संबंधित जो विषय वस्तु है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्व के पीरियड में हमने अध्ययन किया था प्रिज्म है क्या, प्रिज्म में कौन सी घटनाएं होती हैं, श्वेत प्रकाश आपतित करने पर क्या क्या होता है, कोणीय विक्षेपण क्या कहलाता है, बहुत सारी चीजें, विचलन क्या कहलाता है। ये अध्ययन करने के उपरांत अंत में हमने एक चीज विचारणी छोड़ दी थी कि प्रिज्मों का संयोग क्यों किया जाता है, उसका कारण भी बता दिया था। एक अकेला प्रिज्म विचलन और विक्षेपण दोनों घटनाएं एक साथ करता है। वैज्ञानिकों को केवल एक घटना चाहिए थी, या विचलन चाहिए था या विक्षेपण चाहिए था, यानी या तो विचलन रहित विक्षेपण हो या विक्षेपण रहित विचलन हो। इसके लिए उन्होंने प्रिज्मों का संयोग किया। यह विषय वस्तु पढ़ने के पूर्व एक शब्द है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसका नाम है वर्ण विक्षेपण क्षमता। जो हम जिन कांचों का उपयोग करके प्रिज्म बनाते हैं उनमें वर्ण विक्षेपण क्षमता नाम का एक गुण होता है। जैसे क्राउन कांच और फ्लिंट कांच, ये दो कांच का उपयोग हम प्रकाशीय उपकरणों को बनाने में करते हैं। जैसे प्रिज्म बनाना है, लेंस बनाना है, जो प्रकाशीय उपकरण बनाते हैं उनमें हम जिस कांच का उपयोग करते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, क्राउन कांच और फ्लिंट कांच। क्राउन कांच की विक्षेपण वर्ण विक्षेपण क्षमता 0.0155 होती है और फ्लिंट कांच के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता 0.0274 होती है। ये W नहीं लिखा, ये ओमेगा है। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है तो समझे आप। कोणीय विक्षेपण और माध्य विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। कोणीय विक्षेपण पूर्व के पीरियड में पढ़ चुके हैं कि दो रंगों की किरणों के विचलन कोणों का अंतर, और माध्य विचलन के बारे में भी पूर्व में पढ़ चुके हैं। पीले रंग की किरण को माध्य किरण कहते हैं, तो पीले रंग का विचलन कोण माध्य विचलन कोण, ठीक है ना। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता ये प्रिज्म का एक विशेष गुण है। तो प्रिज्म में कोणीय विक्षेपण यानी थीटा और माध्य विचलन यानी पीले रंग का विचलन, इन दोनों का जो अनुपात है उसे हम वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। अब थीटा का मतलब होता है दो रंग की किरणों के विचलन कोणों का अंतर। तो डेल्टा V माइनस डेल्टा R, बैगनी रंग का विचलन कोण ज्यादा होता है, लाल रंग का कम होता है, तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे बटे पीले रंग का विचलन डेल्टा Y। प्रिज्म के सूत्र के अनुसार जो न्यूनतम विचलन कोण होता है उसका सूत्र होता है डेल्टा M, मिनिमम डेविएशन। डेल्टा M इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू यानी अपवर्तनांक, ए यानी प्रिज्म का कोण, और डेल्टा M यानी मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन कोण, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये सूत्र है। तो आप ध्यान देंगे, अगर इसको हमने बैगनी रंग के लिए लगाया तो यहाँ डेल्टा V लिखेंगे, म्यू V लिखेंगे, माइनस 1 इंटू ए। अगर इसको हम पीले रंग के लिए लिखेंगे तो यहाँ डेल्टा Y म्यू Y ये A है। R यानी लाल रंग के लिए लिखेंगे तो डेल्टा R बराबर म्यू R माइनस 1 इंटू ए। अच्छा अभी बताओ, अपन ने यहाँ पर AB, AY, AR क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये पूरी घटना एक ही प्रिज्म में हो रही है, और एक ही प्रिज्म में हो रही है का मतलब कि सभी रंगों की किरणों के लिए प्रिज्म का कोण एक ही होगा। ये तीनों V, Y, R एक ही प्रिज्म में घटना हो रही है, इसलिए तीनों के लिए प्रिज्म का कोण एक सा होगा। लेकिन बैगनी रंग के लिए विचलन कोण ज्यादा होगा, पीले के लिए उससे कम, लाल के लिए उससे भी कम, वैसे अपवर्तन तीनों के लिए अलग अलग होगा। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन आ गया, मतलब गणितीय भाग आ गया। अब ये वाले मान हमने
हमने यहाँ डेल्टा वी की जगह लिख दिया म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस डेल्टा आर की जगह लिख दिया म्यू आर माइनस 1 इंटू ए अपॉन यानी नीचे डेल्टा वाई की जगह लिख दिया म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए दोनों में कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा म्यू वाई माइनस 1, ये माइनस है तो माइनस म्यू आर और माइनस माइनस हो गया प्लस 1, ए तो कॉमन निकाल लिया आपने और नीचे म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, तो ये ए से ए कट गया माइनस 1 से प्लस 1 कट गया तो बचा ओमेगा इज इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 ये आ गया। ये वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र है। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्राउन और फ्लिंट कांच के लिए अलग अलग लिखी जाती है। हम अपनी सुविधा के लिए पढ़ने में सुविधाजनक हो, कहीं कोई किसी प्रकार की दुविधा ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, क्राउन कांच के लिए अगर हमने ऐसा लिखा है तो फ्लिंट कांच के लिए सब में डैश लगा लेते हैं, ओमेगा डैश म्यू वी डैश म्यू आर डैश म्यू वाई डैश, मतलब इनके ऊपर डैश डैश लगा लेते हैं। तो क्राउन और फ्लिंट कांच में अंतर बताने के लिए एक विदाउट डैश यानी बिना सामान्य रूप से लिखा हुआ और एक में डैश लगाते हैं। अब हमने आपको बताया था, अपन अपनी बात पे आ जाए कि प्रिज्मों का संयोग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म व्हाई नेसेसरी, क्यों जरूरी है। तो एक ही प्रिज्म में विचलन और विक्षेपण दोनों घटनाएं साथ साथ होती है। किसी एक घटना को प्राप्त करने के लिए प्रिज्मों का संयोग किया जाता है। अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि प्रिज्मों का संयोग कैसे किया जाए, तो उन्होंने दो प्रिज्म लिए, एक क्राउन कांच का एक फ्लिंट कांच का, मतलब अलग अलग विक्षेपण क्षमता वाले, ये अलग अलग विक्षेपण क्षमता वाले दो प्रिज्म लिए। फिर उन्होंने क्या किया, पहला क्राउन कांच का प्रिज्म लिया, दूसरा फ्लिंट कांच का, दोनों के आधार विपरीत रख के जोड़ दिए। जैसे एक प्रिज्म ये है, एक प्रिज्म ये है, इन दोनों को मिला दिया तो ऐसे करके संयोग कर दिया। तो प्रिज्मों का संयोग किया दो घटनाओं के लिए, कौन सी, विचलन रहित विक्षेपण डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, और दूसरा सेकंड वन विक्षेपण रहित विचलन डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। तो क्या हुआ, अब आप देखिए, एक प्रिज्म और दूसरा प्रिज्म, एक प्रिज्म और दूसरा प्रिज्म, तो पहला प्रिज्म क्राउन कांच का, दूसरा प्रिज्म फ्लिंट कांच का होता है, जिनके आधार विपरीत होते हैं, आपस में जोड़ दिए जाते हैं। इनके बीच में एक लेप लगा दिया जाता है, पारदर्शी लेप, उसका नाम मैं आपको आखिरी में बताऊंगा या नेक्स्ट पीरियड में। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विचलन रहित विक्षेपण में देखें, श्वेत प्रकाश आपतित कराया तो पहले प्रिज्म ने श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट दिया, दूसरे वाले प्रिज्म ने इस 7 रंगों को और फैला दिया, और फिर जब निर्गत हुई किरणें तो ये किरणें श्वेत प्रकाश यानी आपतित प्रकाश, आपतित किरण के समानांतर। आपने समझा है कि जब आपतित किरण, ये आपतित, ये अपवर्तित, ये निर्गत, जब आपतित किरण को आगे बढ़ाओगे, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाओगे, इस कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। यानी जब तक निर्गत किरण और आपतित किरण एक दूसरे को काटेगी नहीं, विचलन कोण बनेगा नहीं। यहां क्या हुआ, हमने दो प्रिज्मों को इस प्रकार जोड़ा कि पहले प्रिज्म के द्वारा किया गया जो वर्ण विक्षेपण है, पहले प्रिज्म ने श्वेत प्रकाश को 7 रंग में बांटा, दूसरे वाले ने उसको और बढ़ा दिया, और जैसे ये प्रकाश किरणें बाहर निकली दूसरे प्रिज्म से, ये आपतित किरण के समानांतर हो गई। अब आपको मालूम है समानांतर किरणें एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी ये वाली किरणें इसको कभी नहीं काटेगी, आपतित किरण को जब ये निर्गत किरण कभी नहीं काटेगी तो विचलन नहीं होगा, यानी ये विचलन रहित विक्षेपण है। आपको यहाँ पर 7 रंग मिलेंगे, 7 रंग मिलेंगे यानी विक्षेपण हुआ। अब दूसरा है विक्षेपण रहित विचलन, इसमें क्राउन और फ्लिंट कांच के दो प्रिज्मों को विपरीत आधार करके आपस में
जोड़ा जाता है। क्या होता है, श्वेत प्रकाश जब आपतित कराते हैं तो पहला वाला प्रिज्म इसको 7 रंग में बांट देता है, दूसरा वाला प्रिज्म इस 7 रंग को वापस आपस में मिला देता है। यानी पहले प्रिज्म के द्वारा की गई वर्ण विक्षेपण की घटना को दूसरा प्रिज्म समाप्त कर देता है। इसने 7 रंग में बांटा और इसने 7 रंग को जोड़ के वापस श्वेत प्रकाश निर्गत कर दिया। तो श्वेत प्रकाश ही आपतित हुआ और श्वेत प्रकाश ही निर्गत हुआ। तो ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है, इन्होंने एक दूसरे को काटा तो यानी ये हो गया विचलन। ये होता ना, आपतित किरण और निर्गत किरण ने एक दूसरे को अगर काटा है तो इसको हम विचलन कहते हैं। यहाँ हमको 7 रंग नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे का मतलब विक्षेपण नहीं हो रहा, कोण मिल रहा है मतलब विचलन हो रहा है। यहाँ पर कोण नहीं मिल रहा मतलब विचलन नहीं हो रहा, 7 रंग मिल रहे हैं यानी विक्षेपण हो रहा है। तो प्रिज्मों का संयोग इस प्रकार से किया जाता है। इसके सूत्र विश्लेषण है, मतलब हमको इनकी वर्ण विक्षेपण क्षमताओं का अनुपात निकालने का बीजीय व्यंजक कह लो, सूत्र व्युत्पत्ति कह लो, वो आगे करना है। लेकिन अभी आपको मूलभूत जो जानकारी थी कि प्रिज्मों का संयोग क्यों आवश्यक है, क्यों किया जाता है, तो वो मैंने आपको समझा दिया। कैसे किया जाता वो समझा दिया, उससे क्या फायदा होता वो भी निष्कर्ष बता दिया। तो एक ही प्रिज्म में विचलन और विक्षेपण की घटनाएं साथ साथ होती हैं। किसी एक घटना को एक बार में प्राप्त करने के लिए प्रिज्मों का संयोग किया जाता है। इसके लिए क्राउन और फ्लिंट कांच के अलग अलग विक्षेपण क्षमता के 2 प्रिज्मों को विपरीत आधार करके आपस में जोड़ा जाता है। 2 घटनाएं होती हैं। इस वाली घटना में पहला प्रिज्म विचलन रहित विक्षेपण में पहला प्रिज्म जो श्वेत प्रकाश को वर्ण विक्षेपित करता, 7 रंग में बांटता है, दूसरा उसको और फैला देता है, विक्षेपण को बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप निकलने वाली निर्गत किरणें आपतित किरण के समानांतर होती है, तो केवल विक्षेपण प्राप्त होता, विचलन प्राप्त नहीं होता। जबकि विक्षेपण रहित विचलन में प्रिज्मों का संयोग क्राउन और फ्लिंट कांच के प्रिज्मों का संयोग इस प्रकार किया जाता है। पहले प्रिज्म पर आपतित श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित कर देता है, पहला प्रिज्म श्वेत प्रकाश को, तो दूसरा प्रिज्म जिसका आधार विपरीत है वो इस वर्ण विक्षेपण को यानी 7 रंगों को वापस आपस में मिलाकर श्वेत प्रकाश बना देता है। तो ये आपतित किरण है, ये निर्गत किरण है, यहाँ सिर्फ विचलन होता है, 7 रंग नहीं मिलते यानी विक्षेपण नहीं होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस मैथ्स साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें। किन्हीं कारणवश यदि आप भूल गए हो तो अब कर लें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स अवश्य लिखें, आपकी समस्याओं का निराकरण समय पर कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, वीडियो का सिर्फ अवलोकन नहीं करना है, आपको उसको कॉपी में लिखना भी है। आप इस बात का ध्यान रखें कि हमारी बुद्धिमत्ता इसी बात पर है कि हम अवलोकन के उपरांत क्या समझा हमने उसको अपनी कॉपी में नोट करें। आप इस वीडियो को, ये जो हमने समझाया है, इसको डाउनलोड करके पढ़ें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट लिखें कमेंट बॉक्स में, और ध्यान से सब्सक्राइब तो कर ही लो भैया, है ना। और आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्कार। आइकॉन जो है ना, बेल